डियर, मैं राजमणि सिंह और आप लोग अभी राजमणि इंग्लिश के YouTube चैनल को देख रहे हैं। तो चलिए, जो अभी हम लोग सीरीज स्टार्ट किए थे, सीरीज का आज पहला एक्सप्लेनेशन है। जो सीरीज जो था कॉमन एरर 500 कॉमन एरर धमाका सीरीज। सीरीज का नाम था, क्या था? कॉमन एरर धमाका सीरीज। ठीक है ना। यह जो कॉमन एरर होगा वो एसएससी में, बैंक में, आपका पीओ, क्लर्क, एफसीआई, स्टेनोग्राफर, एयरफोर्स, नेवी, जितने भी एग्जाम्स होते हैं सब में पूछे जाने वाले कॉमन एरर्स होंगे। और मुझे उम्मीद है कि यदि आप 500 क्वेश्चंस यानी ये सीरीज को आप कंप्लीट करते हो तो मुझे उम्मीद है कि आप किसी भी एग्जाम का 90% कॉमन एरर बना लोगे आपको। लेकिन वीडियो को बिना स्किप किए हुए देखिएगा, क्योंकि बीच में हो सकता है बहुत क्वेश्चन आता होगा आपको। सोचिए ये क्वेश्चन क्या हम बोले, चलो ये तो हमको आता है, स्किप करके अगला क्वेश्चन हमको नहीं आता उसको देख लेते हैं। हो सकता है इस क्वेश्चन में मैं कुछ ऐसा वर्ड बोल दूं, कुछ ऐसा सेंटेंस बोल दूं जो आपको दिक्कत है, आप पहले से नहीं जानते हैं। इसलिए प्लीज वीडियो को बिना स्किप किए हुए देखिएगा और वीडियो को लाइक और कमेंट जरूर कीजिएगा माय डियर। तो चलते हैं आपका जो ये धमाका सीरीज 1 का जो आज एक्सप्लेनेशन है। तो और इसके नीचे, इस सेट के नीचे जो है डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जो है धमाका सीरीज 2 यानी धमाका सीरीज 2 जो है यानी 500 क्वेश्चन का, उसका क्वेश्चन रखा हुआ है। आप जाके उसको बना लीजिएगा और बना के क्या करना है आपको पता है माय डियर। तो चलते हैं हम लोग क्वेश्चन की ओर। आपका क्वेश्चन जो है 1 नंबर जो है आपका बोर्ड पे दिख रहा है। क्या कर रहा है? वॉकिंग अलोंग द रोड अ कार नॉक्ड डाउन हिम डाउन, नो एरर। माय डियर, इसमें एरर ढूंढना है माय डियर। एरर कहां है इस चीज को ध्यान में दीजिएगा माय डियर। पहले मैं बता दूं कि इसका आंसर जो होगा ए नंबर होगा। क्या है? ए, क्योंकि यहां ए नंबर लिखा हुआ है, यानी ए नंबर क्या मतलब? वॉकिंग अलोंग द रोड, यहां तक ए नंबर हो गया। फिर ये जो बी नंबर है, तो बी नंबर कहां से? ए नॉक्ड, एक कार नॉक्ड हो गया बी नंबर। फिर सी नंबर कहां तक है? हिम डाउन तक है। नो एरर कहां है? नो एरर यहां तक। तो आपका जो आंसर मैं बता रहा हूं, आपका आंसर क्या होगा? ए नंबर होगा माय डियर। क्या है? ए नंबर होगा। ए नंबर सर क्यों होगा? इस चीज को समझिएगा, बहुत बारीकियां से समझिएगा इस चीज को, कि जब भी यहां भर फोड़ दिखाई दे दे, यहां देखिएगा ध्यान से बोर्ड पे, कि भर फोड़ जब भी दिखाई दे दे यहां पे, और भर फोड़ के पहले कोई चीज नहीं दिखाई दे, तो यानी इसका जो आगे वाला जो सब्जेक्ट होगा, यानी आगे वाला सब्जेक्ट क्या है? एक कार। यहां एक कार है, एक सब्जेक्ट यहां क्या है? एक कार है। तो एक कार यहां पे पहला में आ जाएगा आपका, यानी एक कार यहां पे देखिएगा, ये क्या हो जाएगा? यानी वॉकिंग के पहले एक कार जो है छुपा हुआ रहेगा। वॉकिंग के पहले क्या है? एक कार छुपा हुआ रहेगा माय डियर। तो ध्यान दीजिएगा, एक कार वॉकिंग अलोंग द रोड। कार जो है रन करता है या वॉक करता है माय डियर? कार जो है रन करता है माय डियर। यहां कार वॉकिंग तो इंसान के लिए टहलना होता है, वो इंसान के लिए होता है। तो इस पे एक एग्जांपल समझ लीजिएगा माय डियर। बीइंग इल, आई कुड नॉट कम। अब यहां ध्यान दीजिएगा, बीइंग इल आई कुड नॉट कम, बीइंग इल आई कुड नॉट कम। तो यहां ध्यान दीजिएगा माय डियर, ये बीइंग जो है, ये बीइंग तो भर फोड़ हो गया यहां पे। तो बीइंग के पहले सर बताए कि जब भी भर फोड़ से जब कोई सेंटेंस स्टार्ट होता है तो उसका दूसरा जो सब्जेक्ट होता है, दूसरा सब्जेक्ट क्या है? आई है। तो आई जो होता है, यानी बीइंग के पहले जो है क्या हुआ रहता है? छिपा हुआ रहता है। यहां पे जो है हाइड रहता है, ये जो है हाइड है। हाइड क्या है? हाइड है आई। तो अब एक देखिएगा, अब ये सेंटेंस सही है कि गलत है इस चीज को देखिए। आई बीइंग इल, मैं बीमार थी, आई कुड नॉट कम, इसलिए मैं नहीं आ सका। मैं बीमार था इसलिए नहीं आ सका। तो ये तो सेंटेंस सही हो रहा है माय डियर। ये सेंटेंस क्या हो रहा है आपका? सही हो रहा है। लेकिन आप यहां पे देखिएगा, इसी सेंटेंस में ऊपर वाला में जो हमारा था, वॉकिंग अलोंग द रोड ए कार नॉक्ड हिम डाउन। तो वॉकिंग अलोंग द रोड, तो एक कार, यानी इसमें भी जो है, इस सेंटेंस में भी जो है आपका एक कार जो है यहां पे हाइड है। यहां पे क्या है? एक कार जो है, एक कार जो है वो क्या है? हाइड है। तो अगर मान लीजिए एक कार अगर हाइड रहेगा माय डियर, एक कार अगर हाइड रखिएगा, तो फिर तो ये सेंटेंस सही होगा कि गलत होगा? देखिएगा, वॉकिंग तो कार तो नहीं टहलेगा, कार तो नहीं चलेगा, यहां पे कोई इंसान टहलेगा। तो इसलिए यहां पे क्या हो जाएगा? ये जो होगा आपका, मैं 1 मिनट रुकिएगा, मैं इसको इरेज कर देता हूं। यहां पे सब्जेक्ट और रेफरेंस स्पष्ट करना पड़ेगा। यहां पे आप लिखिएगा वाइल, WHILE, वाइल ही,
while he was walking along the road a car knocked down, तब जाके सही होगा माय डियर। तो समझ में आ गया माय डियर। एक एग्जांपल और देख लीजिएगा, लिखिएगा बीइंग अ रेनी डे, एक चीज देख लीजिएगा, BEING, बीइंग अ रेनी डे I could not come। अब ये सेंटेंस आप बताइएगा, बीइंग अ रेनी डे आई कुड नॉट कम, दिस सेंटेंस इज राइट और रॉन्ग माय डियर, ये चीज को बताइएगा। बीइंग अ रेनी डे आई कुड नॉट कम, तो इसमें भी यहां पे जो है सेंटेंस जो है भर फोर से स्टार्ट हो रहा है, ध्यान दीजिएगा। तो जब इसका ये यानी इसके पहले क्या है, ये जो है जो सब्जेक्ट जो है यहाँ पे हाई रे, आई बीइंग अ रेनी डे, तो बताइए क्या आई बरसेगा? आई बरसेगा? नहीं बरसेगा माय डियर। तो यहां पे सब्जेक्ट और ये जो हो गया सेंटेंस आपका गलत होगा। इसका सही तब होगा जब लिखना पड़ेगा इट बीइंग अ रेनी डे आई कुड नॉट कम, तब जाके ये सेंटेंस माय डियर आपका जो होगा ये सही होगा माय डियर। समझ में आ गया होगा माय डियर। इस चीज को दिमाग में बैठा लीजिए, जहां भी भर फोर दिखाई दे दे तो उसका जो दूसरा जो सब्जेक्ट होता है वो पहला का सब्जेक्ट हो जाता है। यदि अर्थ सही आ जाए तो सही है। जैसे यहां देखिए बीइंग इल, तो अगर आई कुड नॉट कम, तो आई जो अगर पहले आ जाएगा, अगर हाइड है आई, तो आई बीइंग इल, तो बीमार तो आई होगा ना, तो इसलिए आई नहीं आ सका। क्लियर माय डियर। यदि अभी भी प्रॉब्लम है तो आप कमेंट बॉक्स में जाके कमेंट जरूर कीजिएगा माय डियर, ठीक है। अगर प्रॉब्लम नहीं हो तो बटन लाइक बटन को प्रेस कर दीजिए, अपने दोस्तों में जो है शेयर कर दीजिए। और मैं ऐसे भी आपसे प्रॉमिस किया था कि आप 500 यानी धमाका सीरीज जो है कॉमन ईयर धमाका सीरीज में यदि आप मेरे साथ रह जाते हैं तो आपका एक भी क्वेश्चन ऐसा नहीं है जो नहीं बनेगा कॉमन ईयर्स का। ग्रामर का एक अच्छा आपका नॉलेज हो जाएगा आपके पास। तो माय डियर फॉलो कीजिए और चलते हम लोग क्वेश्चन नंबर सेकंड की ओर। क्वेश्चन नंबर 2 माय डियर आपके स्क्रीन पे दिख रहा है और आप लोग ने बनाया भी है। देखिए सेम क्वेश्चन उसी तरह का जो क्वेश्चन नंबर 1 था उसी तरह का। पहले इसका मैं आंसर बता दूं, इसका जो आंसर जाएगा पहले ए नंबर, देखिए ए नंबर लिखा हो तो ए कहां से कहां तक है, यहां से यहां तक है। बी कहां से तक है, यहां से लेके फिर यहां तक बी। सी कहां है, यहां से लेके यहां तक सी, और नो ईयर यहां तक है। इसका आंसर जो होगा माय डियर वो क्या होगा, आपका ए नंबर होगा। कैसे होगा तो देखिए हैविंग, यहां पर भी भर फोर आ गया, शुरू में भर फोर शुरू में आ गया, तो इसका सब्जेक्ट क्या होगा, माय मदर। यानी इसका जो सब्जेक्ट और रेफरेंस क्या हो जाएगा, माय मदर हो जाएगा, क्योंकि माय मदर यहां पे एक सब्जेक्ट। इसके पहले क्या हाइड है, क्योंकि सर बताएं कि जब भी भर फोर दिखाई दे तो इसके पहले जो यहां जो सब्जेक्ट होगा वो यहां सब्जेक्ट हाइड रहता है, छुपा हुआ रहता है। तो बताइए यानी माय मदर हैविंग डन माय होमवर्क, मम्मी SW करेगी, बताइए मम्मी SW करेगी, नहीं करेगी। तो यहां पे यह भी गलत है, इस वजह से आपका आंसर ए नंबर गलत हुआ था। तो यहां पे क्या हो जाएगा इसका सही, हैविंग के पहले जो है, हैविंग के पहले क्या लिखना पड़ेगा, आफ्टर आई हैड, AFTER, आफ्टर आई हैड हैविंग डन माई HW, तब ये जाके सही आफ्टर आई हैड having done my homework my mother allowed me to go out and play my dear। तो समझ में आ गया माय डियर। यानी अगर कोई प्रॉब्लम हो तो कमेंट बॉक्स में जाके कमेंट कर दीजिएगा, जरूर कीजिएगा और अपने दोस्तों में शेयर भी कर दीजिएगा माय डियर। और यानी इसको अगर प्रॉब्लम है तो आप कमेंट में कीजिएगा। और इसका एक चीज दिमाग में रखिए, जो एक नंबर जो क्वेश्चन समझाए थे एग्जांपल दे देकर, बस सेम क्वेश्चन ये है माय डियर। अगर अभी भी कोई दिक्कत है तो कमेंट जरूर कीजिएगा। तो चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। 3 नंबर क्वेश्चन माय डियर आपके स्क्रीन पे है। आपका आंसर जो जाएगा पहले देख लीजिए, ए नंबर जाएगा। इसका आंसर क्या जाएगा, ए नंबर। इसमें ज्यादा बताने का जरूरत नहीं है, यहाँ ईट बीइंग हो जाएगा, क्योंकि सेम क्वेश्चन है, बीइंग भर फोर है तो इसका सब्जेक्ट आई होगा, तो आई तो बरसेगा नहीं, इसलिए यहाँ से वर्षा के लिए ईट सब्जेक्ट और रेफरेंस आएगा, तो यहाँ ईट दे दिए है माय डियर। तो इसमें ज्यादा समझाने की जरूरत नहीं, क्योंकि वीडियो बहुत ज्यादा लंबा हो जाएगा तो फिर बेकार हो जाएगा। क्योंकि यह जो 1 नंबर क्वेश्चन नंबर 2, 1 नंबर क्वेश्चन, 2 नंबर क्वेश्चन, 3 नंबर क्वेश्चन, तीनों जो है सेम क्वेश्चन है माय डियर, एक ही प्रकार के क्वेश्चन है। अगर अभी भी कोई प्रॉब्लम हो तो कमेंट बॉक्स में जाके जरूर कमेंट कीजिएगा। मैं आपसे प्रॉमिस करता हूं मैं आपको सिखा के रहूंगा, चाहे जैसे भी हो माय डियर। तो चलते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 4 की ओर। क्वेश्चन नंबर 4 जो है माय डियर, इसका आंसर क्या होगा देखिएगा, एज आई हैव वर्कड हार्ड
आई एम कॉन्फिडेंट टू पास, आपका बी नंबर आंसर होगा माय डियर। क्या नंबर होगा? बी नंबर। ध्यान दीजिएगा ये कॉन्फिडेंट जो होता है, कॉन्फिडेंट, ध्यान दीजिएगा CONFIDENT, कॉन्फिडेंट अपने साथ ऑफ लेता है और ऑफ आ गया तो भरपूर, यानी क्या लेगा? भरपूर, यानी GERUND, जेरंड। ठीक है, तो कॉन्फिडेंट जो होगा यहाँ पे टू नहीं, कॉन्फिडेंट ऑफ, यहाँ पे क्या हो जाएगा? कॉन्फिडेंट ऑफ पासिंग हो जाएगा माय डियर। क्या हो जाएगा यहाँ पे? कॉन्फिडेंट ऑफ पासिंग, PASSING यहाँ पे हो जाएगा माय डियर। क्यों होगा? तो समझ में आ गया, क्योंकि सर कॉन्फिडेंट जो है अपने साथ ऑफ लेता है सर, कॉन्फिडेंट अपने साथ क्या लेता है? ऑफ लेता है, और ऑफ के बाद जो है भरपूर लेगा ही सर, तो इसलिए यहाँ पे होगा एज आई हैव वर्कड हार्ड आई एम कॉन्फिडेंट ऑफ पासिंग विथ फ्लाइंग कलर्स। फ्लाइंग कलर्स समझ ही रहे क्या होगा? विजय का जुलूस के सेंस में आता है ये, तो यहाँ पे आपका दिमाग में रख लीजिएगा, कॉन्फिडेंट अपने साथ ऑफ लेगा, ऑफ के बाद भरपूर यानी जेरंड लेगा। तो क्लियर माय डियर? यदि अभी भी कोई प्रॉब्लम है तो कमेंट बॉक्स में जाके कमेंट कीजिएगा, क्योंकि ज्यादा नहीं बोल रहे हैं। अगर आपको लगे कि नहीं सर ठीक है तो चलिए, नहीं अगर लगेगा सर ज्यादा तेजी चल रहे हैं तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिएगा, क्योंकि वीडियो लंबा ना हो और वीडियो शॉर्ट में हो और ज्यादा से ज्यादा मैं आपको समझा सकूं माय डियर। तो ये क्लियर हो गया माय डियर। तो चलते हैं क्वेश्चन नंबर 5 की ओर। क्वेश्चन नंबर 5 जो है माय डियर, आपको यू शुड अवॉइड टू गो टू स्कूल एज यू हैव सेवर आई इन्फेक्शन, नो एरर। तो माय डियर इसमें एरर का है माय डियर? तो एरर आपका बी नंबर में एरर है, बी नंबर में एरर है। क्या होगा यहाँ पे? गो के स्थान पे जो है गोइंग हो जाएगा, GOING, गोइंग हो जाएगा। सर गो के स्थान पे ऐसे टू है, टू के बाद तो वर्ब वन ही आता है, नहीं माय डियर, याद रखिएगा माय डियर एक चीज आप लोग, एक मिनट ध्यान दीजिएगा कि इज, फिर इज एम फिर आर, इज एम आर प्लस UACD, यूज टू, इज एम आर प्लस यूज टू के बाद हमेशा भरपूर लेता है, याद रखिएगा। अगर इज एम आर के बाद अगर यूज टू आ गया तो वह भरपूर लेगा। फिर याद रखिएगा आप लोग इन ADDITION, इन एडिशन टू के बाद भी क्या लेगा? भरपूर लेगा माय डियर। फिर दिमाग में रखिएगा माय डियर, कांट, CANT, कांट माइंड, कांट माइंड के बाद जो है, कांट माइंड के बाद भी जो है बुआरी क्या लेगा? भरपूर लेगा, याद रखिए, कांट माइंड के बाद भी। फिर जो है आप व्यू टू, VIEW, व्यू टू के बाद भी जो है क्या लेगा? भरपूर लेगा। फिर एडिक्टेड, ADDICTED, एडिक्टेड टू के बाद भी भरपूर लेगा। तो याद रखिए माय डियर, उसी तरह एवॉइड टू, AVOID, एवॉइड टू, इसका बाद क्या लेगा? भरपूर। ये भरपूर का मतलब समझ रहे हैं माय डियर? ये सब जेरंड है। क्या है? जेरंड। ये सब जो है क्या है? जेरंड है। जेरंड क्या होता है? जो नाउन की तरह काम करता है। जेरंड इज ए वर्ब फॉर्म दैट वर्क्स एज ए नाउन। जेरंड वर्ब का वह रूप होता है जो नाउन की तरह काम करता है माय डियर। तो याद रखिएगा, इज एम आर प्लस यूज टू के बाद जब भी अगर कोई ये आता है, वर्ब आता है, तो वह जेरंड में आएगा माय डियर। फिर इन एडिशन टू के बाद अगर कोई आता है तो वो भी जेरंड आएगा। कांट माइंड, अगर कांट माइंड लिखा हुआ है तो उसके बाद भी क्या आएगा? ये नहीं कि वर्ब वन आएगा माय डियर। व्यू टू, उसके बाद भी जेरंड आएगा। एडिक्टेड टू के बाद भी, एवॉइड टू के बाद भी। तो माय डियर यहां देखिए, जब एवॉइड टू लिखा हुआ है, यू शुड एवॉइड टू, तो एवॉइड टू गो होगा या गोइंग होगा? बोलिए। तो यहां पे गोइंग होगा। तो इसको माय डियर स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा और याद भी करते चलिएगा, ये सारे रूल को फेयर में करते चलिएगा माय डियर। और साथ में माय डियर नीचे जो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जो है यानी धमाका सीरीज 2 रखा हुआ है, इसको बना लीजिएगा माय डियर, ठीक है? और अपने दोस्तों में शेयर भी कर दीजिएगा। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 6 की ओर। क्वेश्चन नंबर जो 6 है माय डियर, वुड यू प्लीज ऑर्डर फॉर, गलती दिख गया माय डियर, ये आपका बी नंबर होगा माय डियर। क्या होगा? बी। यहां पे फॉर का प्रयोग नहीं होगा। क्यों नहीं होगा? कि ऑर्डर जो है प्रीपोजिशन नहीं लेता है। ऑर्डर प्रीपोजिशन नहीं लेता है। ऑर्डर जो है प्रीपोजिशन नहीं लेता है, इसलिए आपका आंसर बी नंबर चला गया। इसमें तो ज्यादा समझाने की जरूरत नहीं है, सीधा दिमाग में रखना है सर, ऑर्डर के बाद फॉर का प्रयोग नहीं होगा। क्यों नहीं होगा? क्योंकि ऑर्डर अपने साथ प्रीपोजिशन नहीं लेता है। यानी क्या हो जाएगा इसका सही? वुड यू प्लीज ऑर्डर टी एंड बिस्किट्स फॉर ऑल ऑफ अस, नो एरर। क्लियर माय डियर? तो चलते हैं क्वेश्चन नंबर 7 की ओर।
क्वेश्चन नंबर जो 7 है माय डियर, क्या कर रहा है ए नंबर पार्ट में, क्या कर रहा है देखिएगा, माय फादर डज नॉट माइंड, फिर यहां पे टू बी, बस माय डियर गलत पकड़ा गया, ये बी नंबर आंसर होगा, क्या होगा, बी नंबर आंसर होगा। क्यों होगा, तो यहां पे बी के स्थान पे क्या हो जाएगा, BEING, बीइंग हो जाएगा सर। बीइंग के स्थान पे बीइंग क्यों हो जाएगा, क्योंकि सर आपने पढ़ाया अभी, कांट माइंड हो तब पर भी वर्ब फोर यानी जेरंड आएगा, EMR प्लस यूज्ड टू हो तब पर भी वर्ब फोर आएगा, एडिक्टेड टू हो तब पर भी जेरंड यानी वर्ब फोर आएगा, फिर इन एडिशन टू हो तब पर भी वहां पे वर्ब फोर जाएगा जेरंड। तो उसी तरह यहाँ पे क्या है, माइंड है तो माइंड के बाद TO2 अब प्लस वर्ब फोर जाएगा यानी जेरंड जाएगा, इसलिए बीइंग होगा माय डियर। बी के स्थान पे क्या होगा, बीइंग होगा। यदि कोई प्रॉब्लम होगा तो कमेंट बॉक्स में जाके कमेंट जरूर कीजिएगा माय डियर, और सब्सक्राइब जो अभी तक सब्सक्राइब नहीं किए, क्योंकि मैं डेली जो है व्हाट्सएप पे शेयर नहीं करूंगा माय डियर, आपको सब्सक्राइब और बेल आइकन को दबा देना है, जिससे आपको, और मैं डेली 6:45 में वीडियो अपलोड करूंगा माय डियर, क्योंकि ये जो धमाका सीरीज 1 जो है, ये धमाका सीरीज 500 क्वेश्चंस का चलेगा, और मुझे उम्मीद है कि यदि आप पढ़ लेते हो मेरे साथ 100% बनाइएगा माय डियर, 100%। क्लियर? तो चलते हम लोग क्वेश्चन नंबर 8 की ओर। ये जो क्वेश्चन आपका 8 जो दिख रहा है, ही थिंक्स हिमसेल्फ एज अ ग्रेट स्कॉलर नो एरर माय डियर, तो इसमें एरर क्या होगा माय डियर, तो मैं बता दूं पहले तेजी से, क्योंकि वीडियो लंबा ना हो इसलिए मैं तेजी चल रहा हूं। अगर आपको अगर लगे कि नहीं सर आपको आराम से वीडियो लंबा जाएगा हम देखेंगे, तो जरूर कमेंट कीजिएगा, सर आप जितना लंबा जाइए हम देखने के लिए तैयार है, बस समझा दीजिए हम लोग को सर, ठीक है। तो आपको मैं इसका पहले आंसर बता दूं था, इसका आंसर जो होगा सी नंबर होगा माय डियर। यहां एज जो है, एज को क्या करना पड़ेगा, हटाना पड़ेगा, एज को ड्रॉप करना पड़ेगा माय डियर। यहां जो है एज का प्रयोग नहीं होगा, क्यों नहीं होगा, तो तेजी से समय बचाने के लिए हम लिख दिए हैं पहले से। देखिएगा, ध्यान दीजिएगा माय डियर, रिगार्ड ये जो वर्ब है, ये जो रिगार्ड है क्या है, ये सब जो भी लिखा हुआ है वर्ब है, रिगार्ड, डिस्क्राइब, डिफाइन, ट्रीट, व्यू, नो, ये सब जो है अपने साथ जो है, यानी अपने साथ जो है क्या, एज एडवर्ब लेता है, एडवर्ब लेते हैं, यानी रिगार्ड के साथ, डिस्क्राइब के साथ, डिफाइन के साथ, ट्रीट के साथ, व्यू के साथ, नो के साथ एज का प्रयोग होता है। एज क्या है, एक एडवर्ब है, तो एज का प्रयोग होता है, याद रखिएगा माय डियर, ये सारे वर्ब्स है। फिर देखिए ये भी वर्ब है, नेम हो गया, फिर इलेक्ट हो गया, थिंक हो गया, कंसीडर हो गया, कॉल हो गया, ए पॉइंट हो गया, मेक हो गया माय डियर, ये सब भी क्या है, ये सब वर्ब है माय डियर। और ये जो है अपने साथ जो है एज नहीं लेता है, एज नहीं लेता है, एज नहीं लेता है, याद रखिएगा माय डियर। यानी ऊपर वाला जो वर्ब है वो एज लेता है, और नीचे वाला जो वर्ब से लिखा है वो एज नहीं लेता है। तो देखिए यहाँ पे थिंक दो है, जो थिंक है यानी ये यस वाला यानी लेने वाला, और नो नहीं लेने वाला। तो यस वाला में जो यहाँ पे थिंक जो है देखिए नो यानी एज एडवर्ब नहीं लेने वाला में है, तो ये एडवर्ब एज जो है कैसे लेगा, नहीं लेगा माय डियर। तो समझ में आ गया माय डियर। जैसे में देखिएगा, आई रिगार्ड हिम माय ब्रदर, अब ये सेंटेंस आप बताइएगा, आई रिगार्ड हिम माय ब्रदर, ये सेंटेंस गलत है या सही है, ये सेंटेंस सर गलत है। क्यों गलत है सर, आई रिगार्ड एज होगा, यहां पे क्या हो जाएगा, आई रिगार्ड एज, क्योंकि देखिए रिगार्ड जो होता है सर अपने साथ एज एडवर्ब लेता है सर। तो आई रिगार्ड एज माय ब्रदर, मैं भाई जैसा उसे आदर करता हूं, इसलिए रिगार्ड एज हो जाएगा माय डियर। सी इज कंसीडर्ड एज द बेस्ट स्टूडेंट्स, सी इज कंसीडर्ड एज द बेस्ट स्टूडेंट्स, यहां पे जो है एज को जो है ड्रॉप करना होगा, हटाना पड़ेगा माय डियर। क्यों हटाना पड़ेगा, क्योंकि सर नो वाला में सर, ए नो वाला में कंसीडर का प्रयोग है सर, और कंसीडर सर अपने साथ एडवर्ब एज का प्रयोग नहीं लेता है माय डियर। तो इसको जो है स्क्रीनशॉट ले लीजिए और अच्छे से याद कर लीजिएगा माय डियर, नोटबुक में राइट डाउन कर लीजिएगा, दम एग्जाम में ये सब पूरा एग्जामिनेशन व्यू जो हम पढ़ा रहे हैं आप लोग को अभी। तो समझ में आ गया, रिगार्ड हो गया, डिस्क्राइब हो गया, डिफाइन हो गया, ट्रीट हो गया, व्यू हो गया, ये अपने साथ एज नहीं लेता, सॉरी एज लेता है। नेम, इलेक्ट, थिंक, कंसीडर, कॉल, अपॉइंट, मेक एज नहीं लेता है। तो समझ में आ गया माय डियर। आपके स्क्रीन पे क्या कर रहा है, द ऑडियंस वॉच द क्लोन्स परफॉर्म देयर एक्ट नो एरर। तो माय डियर आपका आंसर चला जाएगा, पहले ध्यान दीजिएगा, यहां सी नंबर होगा। क्यों सी नंबर होगा, तो ध्यान में रखिएगा, वॉच, वॉच के बाद है या तो प्लेन इन्फिनिटिव आता है, प्लेन इन्फिनिटिव आता है, या
वॉच के बाद जो है आपका जो है वर्ब फॉर जेरंड आता है। प्लेन इन्फिनिटिव क्या होता है समझ ही रहे माय डियर। इन्फिनिटिव का डिफिनेशन होता है इन्फिनिटिव इज ए वर्ब फॉर्म दैट वर्क्स एज ए नाउन। इन्फिनिटिव वर्ब का वह रूप है जो नाउन की तरह काम करता है माय डियर, ठीक है। तो इन्फिनिटिव दो प्रकार के होता है, TO2 प्लस वर्ब वन को फुल इन्फिनिटिव कहते हैं और डायरेक्ट वर्ब वन को जो है प्लेन इन्फिनिटिव कहते हैं, या आप उसको बियर इन्फिनिटिव भी कह सकते हैं। और ये वॉच जो होता है, वॉच के बाद वर्ब यानी वर्ब फोर, सॉरी वर्ब वन नहीं वर्ब फोर ये जिरंड लेता है हमारी, तो इसलिए आपका यहां परफॉर्म, यहां पे परफॉर्मिंग हो जाएगा, परफॉर्मिंग होगा तब जाके सही होगा माय डियर। तो याद रखिएगा वॉच अपने बाद या तो वर्ब वन लेता है डायरेक्ट, नहीं तो यानी वर्ब फोर लेता है जिरंड के रूप में। चलिए क्वेश्चन नंबर 10 की ओर चलते हैं। माय डियर क्वेश्चन नंबर जो 10 में क्या है, एज आई वॉज फीलिंग स्लीपी आई आस्क्ड फॉर अ स्टीम्ड कप ऑफ टी। माय डियर तो आपको पता चल गया माय डियर, इसका आंसर क्या होगा, सी नंबर होगा। क्यों होगा कि स्टीम्ड से क्या पता चलता है, कौन सा एक्शन, यानी पास्ट का एक्शन पता चलता है। स्टीम्ड से क्या पता चलता है, पास्ट का एक्शन, यानी गरमाया हुआ चाय फिर से, यानी इसलिए यहां पे स्टीम के जगह पे स्टीमिंग होना चाहिए। क्या होना चाहिए, स्टीमिंग होना चाहिए। तो ए स्टीमिंग कप ऑफ टी का मतलब यानी अभी गरम गरम जिसमें से भाप निकलता हूं माय डियर। तो समझ में आ गया। तो यहां पे क्या होगा, एज आई वाज फीलिंग स्लीपी, जैसे मुझे नींद आ रहा है, आई आस्क्ड फॉर मैंने मांगा क्या, तो एक पहले से गरमाया हुआ चाय मांगा या अभी एकदम गरम गरम चाय मांगा, अभी गरमाया हुआ यानी भाप निकलता हुआ चाय मांगा जिससे नींद उतर जाए, तो यानी आपका जो हो जाएगा आपका सी नंबर होगा माय डियर। चलिए यदि आपको कोई प्रॉब्लम होगा तो कमेंट बॉक्स में जाके कमेंट कीजिए, नहीं है तो लाइक जरूर कर दीजिएगा और अपने दोस्तों में शेयर भी कर दीजिएगा माय डियर, क्योंकि इतने गर्मी में आप लोग के लिए मैं वीडियो बनाता हूं माय डियर। तब जाके आप अगर नहीं देखते इसको, अगर इंजॉय नहीं करते इसका, तो फिर मेरा कैसे प्रोत्साहन होगा, क्योंकि आप प्रोत्साहित करेंगे हमें डेली देख देख के, कमेंट कर करके, लाइक कर करके। जब हम लाइक देखेंगे, ज्यादा लाइक आ रहा है, ज्यादा कमेंट आ रहा है, तो क्या होगा, हमें और मेहनत करके आप लोग के लिए वीडियो बनाएंगे माय डियर। तो चलिए, और राजमणि इंग्लिश के जो चैनल है उसको सब लोग सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को भी प्रेस कर लीजिए, और साथ में जो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाइएगा तो सेट नंबर 2 धमाका सीरीज 2, धमाका सीरीज 2 जो आपके नीचे लिखा हुआ है डिस्क्रिप्शन बॉक्स में होगा, डाउनलोड में डाउनलोड कर लीजिएगा बना के, और उसको व्हाट्सएप पे हमको भेज दीजिएगा। मेरा नंबर है व्हाट्सएप नंबर 9973533529। इस नंबर पे आप जो हमें भेज सकते हैं क्वेश्चन को। कोई भी प्रॉब्लम है तो आप इस पे भी कमेंट कर सकते हैं, लेकिन ज्यादातर कोशिश कीजिए कि ये यूट्यूब पे ही कमेंट करें माय डियर। तो चलते हैं, फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, बाय।